Class 8 from Cordova, Chapter 7, Factorization, Exercise 7.4, First Factorize। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैक्टराइज, लेकिन यहाँ पे देखिए 7.4 है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 7.5। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये भी देख लें। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax² + bx + c, क्योंकि ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वाड्रेटिक का फार्मूला है ax² + bx + c। लेकिन यहाँ पे स्पेशली है वेयर a डज नॉट इक्वल टू 1, यानी a के प्लेस पे 1 नहीं होगा। यानी अगले एक्सरसाइज में आप देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टराइज के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे सभी के प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। इसका कोएफिशिएंट वहाँ पे क्या है 1। देखिए सब जगह 1 1 है। अब जब 7.5 होगा तो वहाँ पे 1 नहीं होगा, यानी 2 3 4 5 कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। और इससे पहले भी हम आपको बता दे रहे हैं इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आपको इंडिया लेवल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसे खुद डिज़ाइन किया है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको इससे पहले या आपके टीचर्स या फिर आपने यूट्यूब में या फिर गूगल में कभी ऐसा ट्रिक देखा है, ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई एग्ज़ाम में ये थोड़ी बताएगा कि 7.4 का या 7.5 का, वो तो क्वेश्चन सीधे रहेगा एक्सप्लेन फैक्टराइज और क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको थोड़ी बताएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज से बिलोंग करता है। तो ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब आपका फार्मूला क्या है ax² + bx + c में a की वैल्यू 1 हो, तब ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ना दिखे सिवाय 1 को, क्योंकि 1 तो होता ही है। ठीक है, इसे बोलते हैं सॉल्व को मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आपको कहाँ देखना है लास्ट नंबर कांस्टेंट को, क्या देखना है लास्ट नंबर क्या है 21। 21 का आप फैक्टर फाइंड करिए या अपने आप से पूछिए किसके टेबल में आता है, वही फैक्टर कहलाता है। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से 1 से, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं नो डाउट। 1 × 21, बस उसे रिपीट मत करिएगा 21 1 जा, नो, एक ही बार लिख दीजिए। क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 के टेबल में बिल्कुल आता है, 3 7 जा 21, ठीक है। और किसी के टेबल में 4 5 नहीं आता, 6 7 7 तो ऑलरेडी राइट है, 8 9 10 11 12 ये किसी के टेबल में अब नहीं आता। तो आई थिंक इसका 2 ही फैक्टर होंगे। चलिए इतना तो आ जाएगा आपसे करते, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसका नाम क्या है मिडिल टर्म्स। हमें मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। अब मिडिल टर्म्स क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है क्या है यहाँ पे 10। तो इन फैक्टर में से आप भाई आपके 2 पेयर हैं इसमें, 21 1 जा या 121 जा 21 होता है, 3 7 जा 21, ठीक है। इतना आपको क्लियर। तो इन दोनों फैक्टर में से कोई एक ऐसा फैक्टर चेक करिए जिसको प्लस करें या माइनस करें, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म्स। तो बीच में क्या लिखा है सेंटर पे 10। अब इन दोनों फैक्टर में से चूज करिए, चाहे आप प्लस करिए या माइनस करिए, आपका ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए। तो बताइए कौन सा सेट हुआ। अगर 21 को 1 ऐड करें तो 22 हो जाएगा, अगर 21 से 1 माइनस करें तो 20 हो जाता है, अगर 3 और 10 को ऐड करें तो 10 हो जाता है, होता नहीं होता। 3 + 7 10, और 3 - 7 करें तो -4 आ जाता है। तो हमारा 10 आ तो गया, ये देखिए लॉक हो गया कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया 3 और 7 का पेयर हमने टेक कर लिया, मतलब 3 और 7 को हम ऐड करेंगे। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, ऐड करने पे 10 आ रहा है, ये वर्ड भी याद रखिएगा। इतना क्लियर हुआ, यानी हमें वो चीज़ मिल गया, वो नंबर मिल गए, वो फैक्टर मिल गया जिसके टेबल में ये आता है और उसे प्लस या माइनस करने में 10 आता है। क्लियर हो गया, यानी 3 और 7 हमारा लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद आपको लिखना कैसे है वो आपको बताएं। जो हमने आपसे बात किया कि इंडिया लेवल में नहीं है, वो यही लाइन है
ये लाइन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। कैसे लिखना ध्यान से देखिएगा। इसे कॉर्नर में लिख दीजिए, एक साइन बनाइए प्लस, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट साइन। क्या बोलते हैं? परमानेंट साइन। और एक ब्रैकेट बनाइए और उस ब्रैकेट को छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको ए दिख रहा है, वो ए को उसी जगह में बैक साइड लिख दीजिए। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिडिल टर्म्स स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब फिसलना या फैलाना। तो ये हमने सिर्फ चेंज कहाँ पे कर रहे हैं? सिर्फ -10 पे। ठीक है, बाकी आप जैसा राइट है वैसे लिख दीजिए। देखिए हमने कोई चेंजेस किया? कोई चेंजेस नहीं किया। ए स्क्वायर अपनी जगह में, एक साइन हमने लिया परमानेंट साइन, जो आप प्लस हर क्वेश्चन में लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में आप प्लस लिखेंगे। ठीक है, और एक ब्रैकेट बनाएंगे। ए यहाँ पे जो भी रहेगा आपका वेरिएबल, उसे आप नोट कर देंगे, 21 को कर दिए। इतना आपसे आ जाएगा। ठीक, अब आपने सेलेक्ट क्या किया? कौन सा फैक्टर सेलेक्ट किया? 3 और 7 ना। तो आप एकदम फ्री हैं, आप 7 आगे लिखिए, 3 बैक साइड लिखिए, चाहे 3 आगे लिखिए, 7 बैक साइड लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा आप चाहें वैसे लिख लीजिए। चलिए हमने यहाँ पे कर दिया 3 फर्स्ट में और 7 बाद में। इतना आपसे आ जाएगा, आ जाना चाहिए, कोई टफ नहीं है। 3 7 जा 21 और 3 और 7 10 होते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साइन की बात। साइन की हिस्ट्री क्या है कि अगर माइनस और माइनस हम ऐड करें, मतलब -2 और -3, तो बताइए क्या होता है? भाई -5 होता है। माइनस माइनस नंबर प्लस होता है, साइन वही रहता है। अब प्लस अगर +2 और 3 करें तो भाई +5 होता है। अगर एक प्लस कर दें दूसरा माइनस कर दें तो भाई वो तो ग्रेटेस्ट नंबर डिसाइड करेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर के पास जो साइन रहेगा उसको तो पहले लिख दीजिए। अब आराम से आप घटाइए, 3 - 2 1। अगर यही चीज़ हम माइनस आगे कर दें बाद में प्लस कर दें तो भी देखिए सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए 2 में ऐड हुआ और 2 में सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐड वाला साइन ये है और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हमने आपसे क्या बताया? प्लस करके बीच वाला है चाहे माइनस करके। तो ये दो जो साइन है वो किसके हैं? सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें आपका ग्रेटेस्ट नंबर 3 है, लेकिन उसका आगे प्लस साइन है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है? ऐड। तो ऐड में अगर हम गौर से देखें तो हमें दोनों साइन सेम दिख रहे हैं। देखिए दोनों साइन सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे हमें साइन भी तो रखना है, तभी ना -10 आएगा। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर साइन, क्योंकि मिस्टेक आपका यहीं पे ही होना है। ठीक है सर, एक साइन अगर आप बता दें तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा और मुझे साइन भी समझ में आ जाएगा। तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग ला रहे हैं? ऐड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऐड। अगर ऐड में 2 साइन सेम रहते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि ये दोनों साइन आएंगे कि ये दोनों साइन आएंगे। तो अगर हम आपको बोलें कि एक साइन अगर हम आपको गिफ्ट दे दें, गिफ्ट होता है ना, जैसे बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, अगर हमारे साइड से आपको एक साइन गिफ्ट मिल जाए तो आप दूसरा साइन मालूम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। चलिए आपको गिफ्ट हम दे रहे हैं वो साइन। गौर से देखिए ऊपर यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 7। उस साइन को लेके आइए और उस ग्रेटेस्ट नंबर के पास पहले से लिख दीजिए बिना चेक किए। एक साइन आपको गिफ्ट मिल गया, मिला ही नहीं मिला? मिल गया। और क्या चाहिए? अब दूसरा साइन अपने से लगा लीजिए। भाई हमने तो पहले बता दिया ना, जब ऐड करके लाएंगे दोनों साइन सेम रहेंगे। तो एक साइन आपको गिफ्ट मिल गया ना, और आपको तो ये मालूम है कि 7 3 ऐड करेंगे तभी 10 आएगा। तो एक साइन अपने से लगा लीजिए, एक साइन गिफ्ट मिल गया। मतलब यहाँ जो साइन है आपका रहेगा ही रहेगा हर क्वेश्चन पे, उसे आप इन दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास पहले से लगा दीजिए। सिंपल। अब आप क्या करेंगे? जो परमानेंट साइन है वो अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब आप डाउन साइड लिखिए a² और ये जो माइन a है उसका अंदर इंटू कर दीजिए, मतलब पास में ले जाके चिपका दीजिए। हमने लास्ट एक्सरसाइज से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर 2
नंबर है, वेरिएबल है और सभी अलग अलग फैमिलीज हैं, तो दोनों चिपक जाते हैं पास में। तो ए में -3 के इंटू करेंगे तो -3 ए, -7 का ए में इंटू करेंगे तो -7 ए प्लस 21। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको टीचर ये लाइन कभी नहीं बताएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। और हमने आपको ट्रिक से समझा दिया कि आता कहाँ से है। आप बुक में भी देखेंगे एग्जाम्पल्स तो आपको ये लाइन मिलेगा, ना कि ये लाइन आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं फैक्टराइज में। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपकी मिस्टेक यही होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कर लिए, कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, इसका इसके साथ नहीं कर सकते। जो फर्स्ट में रहेगा उसी का पेयर होगा और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का पेयर होगा। अब आप कॉमन लीजिए, तो इसमें कॉमन क्या आया, देखिए 2, यहाँ पे ए कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, अगर ना दिखे वहाँ 1 होता है, तो सबसे कम कॉमन होगा ना, तो एक कॉमन हो गया। अभी इसके पास 2 है, ये ना बोलेगा कि मेरे पास तो 2 था, एक ठो ले नहीं लेते हो, एक ठो तो अभी बचा है मेरे पास, ठीक है। ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो एक ही था, वो बाहर निकाल दिए तो बचा क्या 3, सिंपल। तो पहली मिस्टेक आपकी यहाँ पे होगी, हम आपको वो भी इंडिकेट कर देते हैं आप मिस्टेक कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक आपकी साइन में होगी जो आपके सामने है, दूसरी मिस्टेक यहीं पे होगी, ये सेकंड जो कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है, गौर से समझिएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको पहले से बता दिए कि आपकी 2 ही जगह मिस्टेक होगी, या तो आप साइन में मिस्टेक करेंगे या तो फिर इस कॉमन में। अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए हम आपको स्टॉप करके ज़्यादा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप बताइए, दोनों साइड ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, 21, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 7। क्या 7 के टेबल में 21 आता है? आता है, तो वो 7 आपका कॉमन हो गया। क्लियर। अब 7 निकल गया तो 7 आउटसाइड हो तो बच क्या गया ए। अब आप टेबल कर लीजिए, 7 3 जा 21। अब अगर आपके माइंड में है कि सर यहाँ पे आप माइनस लिए, यहाँ साइन क्यों चेंज हुआ, तो आप इंटू करके देख लीजिए, ये आपका ये आएगा। -7 का ए में इंटू करेंगे -7 ए, माइनस इंटू माइनस ये आ गया आपका प्लस, और 7 3 जा 21। क्लियर। चलिए अब अगर हम एक बात करें, मान लीजिए आपके सिटी में एक थीफ है, चोर, ठीक है, चोरी करके भाग रहा है, तो पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी? आप बताइए कैसे पकड़ेगी? अगर मान लो ये थीफ भाग रहा है सिटी से और मेन रोड में है, मेन रोड में आया भाग रहा है और ये पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस को पता चला तब तक वो थीफ यहाँ तक पहुँच गया, तो पुलिस किसको फ़ोन करेगी, किसे अलर्ट करेगी? आगे जो बैरियर लगा होगा जहाँ पे चेक पोस्ट या टोल नाका है, वो तुरंत CCTV कैमरा या किसी से वो बैरियर लगा के यहाँ पे थीफ को पकड़ सकते हैं। पुलिस की यही आइडिया होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इस फैक्टराइज की भी वही हिस्ट्री है कि अगर आपने मिस्टेक किया तो ये इसका चेक पोस्ट है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। जैसे पुलिस का चेक पोस्ट होता है वैसे इस फैक्टराइज का चेक पोस्ट है। आप मिस्टेक करके यहाँ पकड़ में आ जाएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो लौट जाइए भाई, आपका फैक्टराइज रॉन्ग है। तो a-3 आपका कॉमन हो जाएगा, और जब a-3 बंद कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, a-7, ये आपका आंसर है। तो इन्जॉय किए आपने फैक्टराइज में। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आया। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको सामने रख के इसे भी सॉल्व करते हैं। सेकंड, लास्ट में नंबर, पहले तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 तो सभी में है, लास्ट में क्या है 6। चलिए इसका फैक्टराइज बनाइए। 1 के टेबल में 6 तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। 2 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 2 3 जा। अब 3 मत बोलिएगा क्योंकि 3 2 जा वही बात हो गई, इधर से करिए चाहे इधर से, एक ही बात है। और किसके टेबल में 6, इसके अलावा यही 3 ही फैक्टर बनेंगे। चलिए हो गया। अब इनमें से आप पेयर देखिए, प्लस करिए माइनस करिए, ये बीच वाला आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में भी आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट वाला टेक किया तो रॉन्ग कर देंगे, इसमें आप गलत कर देंगे। हम प्रूव भी करेंगे क्यों गलत है, और 2 और 3 लेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, दोनों हम आपको दिखा रहे हैं क्यों गलत होगा। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स क्या था, रूल्स के अकॉर्डिंग पहले हमने आपसे क्या बताया, ये किनारे लिख दीजिए प्लस परमानेंट साइन, चाहे पूरे माइनस हो तब पर भी यहाँ पे आप साइन परमानेंट साइन लिखेंगे प्लस, और एक ब्रैकेट बनाइए और x को ये पीछे कर दीजिए, यही रूल्स था। +6 मतलब हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो बीच में कर रहे हैं, इसी को हम मिडिल टर्म्स बोलते हैं। क्लियर। अब आप बताएं कौन सा आपने सेलेक्ट किया, पहले राइट कर लेते हैं 2 और 3 कर लिए। क्या आप लिखना पसंद करेंगे, 3 पहले लिखना चाहते हैं 2, चलिए 3 पहले लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें 2 3 दिख रहा है, हम 3 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने आपसे क्या बताया था कि अगर ऐड करके ला रहे हैं तो दोनों साइन सेम होंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो दोनों साइन अलग होंगे, और एक साइन हमारे साइड से आप गिफ्ट ले रहे हैं, एक साइन हमसे गिफ्ट ले रहे हैं ना भाई। जैसे यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास कर दीजिए, इसमें साइन सबसे आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 के आगे प्लस, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 3, ये साइन को उठाइए और उसके पास पहले से लिख दीजिए ना। अब बताइए इन दोनों को ऐड करके 5 ला रहे हैं माइनस करके, तो श्योर है आप बोलेंगे सर ऐड करके, तो भाई यही साइन को यहाँ पे कर दीजिए ना, कंप्लीट। इसके बाद हमने क्या बताया, x का इंटू कर दीजिए, चलिए इंटू करें, x का 3 में 3x, 2 का x में 2x प्लस 6, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। दो ही जगह आपकी मिस्टेक होंगी, या तो ये साइन में, यहाँ पे जो आप हर जगह यही देखेंगे, ठीक है, और या तो फिर आपका कॉमन भी। तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों साइड एक x है, इधर 2x है, x ही कॉमन होगा, एक बच गया, और यहाँ पे 3, क्योंकि x तो बाहर हो चुका है। अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो हमने आपसे क्या बताया था कि अगर माइनस साइन हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, और अगर प्लस हो तो भाई कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है 2 के टेबल में, तो 2 आउटसाइड तो x बच गया, प्लस 2 3 जा 6। चलिए चेक पोस्ट चेक करिए, ये पुलिस का चेक पोस्ट है, दोनों सेम आए, हाँ आए, बाहर निकाल लीजिए, निकल गया, तो बचा क्या, इसको बंद कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, x + 2, और मैजिक देखना है इसमें, कितने जादू दिखा दें। इसमें आपका एक्सरसाइज 7 पॉइंट आई थिंक 6 या 7 में है, डिवीज़न मेथड है नहीं है, देखिएगा। और अगर आप डिवीज़न पढ़ लिए हैं और आपसे डिवीज़न आता है तो एक इंटरेस्टेड काम करिएगा, इसका फैक्टर आपका क्या निकला, ये दोनों ना, इसको उठा के इससे डिवाइड करिएगा, देखिएगा आपको क्वेश्चन ये मिलेगा पक्का, और इसको अगर इसमें डिवाइड किए तो ये क्वेश्चन मिलेगा। एक बार ज़रूर करिएगा, फुल इंजॉयड होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप गलत होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको अगर हम डिवाइड इसमें करें और ये ना मिले, क्वेश्चन यही आएगा, और रिमाइंडर ऑलवेज टाइम भी बिकम्स 0, 0 ही रिमाइंडर आएगा। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करते हैं, क्यों ये रॉन्ग है 6 और 1 पे, ध्यान से देखिएगा। x² + 5x + 6, अब आपने सेलेक्ट किया सर 6 और 1 लेके दिखाइए, तो प्लस परमानेंट, थोड़ा फास्ट करते हैं, हमने यहाँ पे 6 और 1 ले लिया, x ही बैक साइड प्लस 6, भाई 6 - 1 5 होता है कि नहीं होता, होता है, तो हमने एक साइन गिफ्ट दिया ना आपको, ये साइन को आप बड़ी संख्या के पास पहले से लिख दीजिए, हमने कर दिया। अब आप बताइए 6 - 1 करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना 5 आएगा, और सब्ट्रैक्ट का रूल्स क्या होता है, दोनों साइड अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे एक साइन क्या है प्लस, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। चलिए सॉल्व करिए, x का +6 में 6x, -1 का x में -7x प्लस 6, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, यहाँ पे x + 6 आया। हमने आपसे क्या बताया था, माइनस यहीं पे ही मिस्टेक होगी, इन दोनों में कॉमन है 1, 1 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, और हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस कॉमन हो तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। क्या ये चेक पोस्ट सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए आप इसको नहीं ले सकते। हो गया प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर 16, 1 के टेबल में 16 राइट, 2 8 जा 16 राइट, 4 4 जा 16, बहुत ले लिए यार, क्यों, क्योंकि इतना ही होगा मेरे ख्याल से, और क्या होगा, और आगे तो हो नहीं सकता, 6 के टेबल में तो होता नहीं, 8 2 8 के टेबल में तो ये 8, और 8 - 2 क्या होता है, 6 भी होता है। तो चलिए हमारा लॉग भी हो गया 8 और 2। लिखने का रूल्स, x² + परमानेंट साइन
एक ब्रैकेट बनाइए और उस नंबर को फिट कर दीजिए, x ये हो गया और -16। चलिए हमने यहाँ पे लॉक कर दिया 2 और 8। रूल्स क्या था बताइए, जल्दी से बताइए। एक गिफ्ट है, ये आपको आगे का साइन कहाँ पे रखना है, बड़ी संख्या के पास, लार्जेस्ट नंबर के पास हमने कर दिया। अब आप बताइए सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे या ऐड करके। 8 - 2 6 होता है सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने में, तो श्योर है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में कैसे साइन होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, प्लस और माइनस या फिर प्लस। तो एक तो प्लस है, गिफ्ट मिल गया आपको, तो इसको बदल दीजिए, सिंपल। चलिए सॉल्व कर लीजिए। x का -2 में -2x प्लस 8 का x में प्लस 8x -16, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। क्या कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ 1, एक x कॉमन, एक रिमाइंड है -2। यहाँ पे प्लस साइन है, अरे बहुत खुश, क्यों, प्लस में अंदर का साइन नहीं बदलेगा। 8 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। 8 2 जा 16। चेक पोस्ट देखिए, चेक पोस्ट जल्दी देखिए, पुलिस का चेक पोस्ट सेम है, हाँ सेम है। बाहर आ जाइए भाई आप, क्या दिख रहा है उसके अलावा, x + 8। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 4th नंबर देखते हैं, लास्ट में क्या है, 12। 1 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 3 के टेबल में 3 4 जा 12, बस हो गया, इसके अलावा नहीं होता। चलिए इनमें सेलेक्ट करिए, 12 + 1 13, 12 - 1 11, ना होगा। 6 + 2 8, 6 - 2 4, लॉक हो गया बीच वाला। चलिए रूल्स क्या था, x² प्लस परमानेंट साइन, बिल्कुल प्लस ही बनाइएगा, एक ब्रैकेट, ये x को पीछे कर दीजिए -12। 2 और 6 को जो जैसा आपको पसंद है वैसा लिख लीजिए, चाहे 6 आगे लिखिए चाहे बाद में लिखिए। हाँ, हमारा गिफ्ट साइन कौन सा है, सर ने गिफ्ट दिया है, ये जो साइन है उसको बड़ी संख्या के पास पहले से लगा दो। हाँ, अब अपने आप से पूछिए, 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो 4 आएगा। श्योर है, आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, कंप्लीट। सॉल्व, x का इंटू करिए, +2 में 2x, -6 का x में -6x -12, 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। कॉमन बताइए, ये तो फोटो कॉपी है, ये देखिए इसमें क्या कॉमन था, x, बस यहाँ पे साइन चेंज है बस। और यहाँ भी ये आना चाहिए हर हाल में, माइनस कॉमन, 6 के टेबल में 12 है, हाँ है, कौन सा साइन होगा जल्दी बताइए ना। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन प्लस, चेक पोस्ट सेम है, पास हो गया। जब भाई आगे दोनों सेम है निकाल दो, बच क्या गया इसके अलावा, x - 6, ये आपका आंसर है। नाउ 5th नंबर, लास्ट में क्या है, 78। 1 के टेबल में 78, तो भाई इसका तो संबंध होगा नहीं क्योंकि बीच में 19 है। 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 2 9 जा, बिल्कुल इसका भी कोई रिलेशन नहीं, बहुत दूर हैं। थोड़ा और बड़ा देखते हैं, 3 के टेबल में आएगा क्या, 3 2 जा 6, बिल्कुल आएगा, 3 2 जा 6, 1 3 6 जा 18, इसका भी बहुत दूर संबंध नहीं है भाई। 26 में से अगर 3 माइनस करें 23 होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, 6 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर 6 3 जा 18, अरे ये लॉक हो गया, 16 3 13 6 19 हो गया। तो सॉल्व करते हैं, a² प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, a को पीछे करिए, 78 को यहाँ आ जाइए भाई, और 13 और 6 को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास कर दीजिए भाई, 13 ग्रेटेस्ट है। और एक और कंडीशन है आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ जाए, आपके माइंड में होगा अगर दोनों नंबर सेम आ जाए तो दोनों नंबर में किसी एक नंबर को ग्रेटेस्ट मान लीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर तो ग्रेटेस्ट नंबर को ही पकड़ के रखें, मान लीजिए इक्वल आ जाए तो फिर एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, x², मान लीजिए हमने 4x कर दिया +4, बेस्ट क्वेश्चन है भाई, 2 2 जा 4 होता है, होता नहीं होता, और 2 + 2 4, तो
भाई इसके अंदर यहाँ पे तो 2 और 2 लिखेंगे ना, यही दोनों को लाएंगे, तो आप बोलेंगे सर दोनों इक्वल हैं, तब क्या करेंगे? तो किसी एक को आप ग्रेटर मान लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। और दूसरा आपका प्लस ही होगा, क्यों? क्योंकि ऐड करके ला रहे हैं तो दोनों साइन सेम होने चाहिए। ए का इंटू कर दीजिए, 13a प्लस 6a प्लस 78, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, ए कॉमन, a प्लस 13, भाई a कॉमन हो जाएगा तो एक टू एक a बच गया और a आउटसाइड 13 आया। अब यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, 6 के टेबल में आता है भाई, ये आपके सामने है, तो a रिमाइंड हो गया प्लस 6 13 जा 78। देखिए दोनों चेक पोस्ट क्लियर हैं, तो a प्लस 13 कॉमन, इसके अलावा आपको a प्लस 6 दिख रहा है, ये आपका आंसर है। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर, लास्ट में क्या है 40। चलिए 40 को भी देख लेते हैं, ये रफ वर्क प्लेस हो गया, 140 जा कोई काम का नहीं है भाई, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। 2 के टेबल में 20, ये भी दूर तक नहीं, क्योंकि 20 प्लस 2 22 होगा, माइनस करेंगे तो 18। अब आपका नेक्स्ट में आ जाएगा, 3 के टेबल में आए क्या? नहीं। 4 के टेबल में 4 10 जा 40, ये भी लॉक नहीं हुआ, क्योंकि 10 4 14 हो जा रहा है, करीब ही नहीं है। अब देखते हैं आगे, 5 5 8 आ गया आपका लॉक, 5 8 जा 40, अब 5 और 8 13, तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है, हमारा तो आंसर मिल रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट, एक्स को उसी जगह में प्लस 40, क्या लॉक आपने किया? 5 और 8 लिख दीजिए। दोनों आगे कौन सा साइन है? प्लस, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 8, प्लस कर दीजिए। अब आप बताएं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके? ऐड करके ना, 8 5 ऐड करके 13 आता है ना, तो वही साइन आगे कर दीजिए, सिंपल। अब x का इंटू 5x, 8 में x का 8x प्लस 40, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, कॉमन सेम रहेगा फर्स्ट से लेके आपके 15 क्वेश्चन तक, कॉमन में कोई डिफरेंस नहीं है। x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ पे देखिए 8 कॉमन, x प्लस 5, सेम एक ही रिदम पे ही कॉमन होगा। ये हर क्वेश्चन में 1 से लेके 15 नंबर तक सब में जो वेरिएबल यहाँ होगा वही फर्स्ट में कॉमन होगा, ठीक है। और बाद में आपका कॉमन आप खुद देख लीजिएगा भाई, हर जगह चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज कभी नहीं होगा। चेक पोस्ट क्लियर है? हाँ क्लियर है। और दूसरा क्या है? x और 8, ये आपका आंसर है। चलिए करते हैं 7 नंबर, लास्ट में क्या है? 72, तो 1 के टेबल तो लेना बेकार है, बहुत दूर है। 2 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 36 2 जाओगा, बिल्कुल राइट। फिर 3 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, ये भी इसका, हमको यहाँ 1 चाहिए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है सर क्या करें, वहाँ 1 होता है, जहाँ कोएफिशिएंट ना दिखे वहाँ 1 होता है, 1 चाहिए। अब श्योर है 1 तो तभी आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करके तो 1 आएगा नहीं, कभी किसी कंडीशन में नहीं आएगा। 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में 6 1 जा 6 2 जा, हाँ 12 6 जा, अब 12 माइनस 6 6 होता है भाई, हमको 1 चाहिए। हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा। 8 9 जा 8 9 जा 72, और 8 माइनस 9 1 आ गया 1। चलिए राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट, एक्स को पीछे माइनस 72 हो गया। ये नंबर को लिख दीजिए जैसा आप चाहें वैसे लिख लिए। यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख दीजिए। यह हमने एक गिफ्ट दे दिया, मिल गया गिफ्ट। चलिए भी हो गया। अब आप बताइए सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं या प्लस करके? सब्ट्रैक्ट करके ना, तो सब्ट्रैक्ट में दोनों साइन अलग होते हैं, तो एक प्लस है तो आगे क्या हो जाएगा? माइनस, इंटू कर लीजिए। x का -8 में, इसको सोचिए है ही नहीं, अब जब इंटू करिएगा सिर्फ अंदर के साइन देखिएगा। x में -8 -8x प्लस 9 का x में प्लस 9x -72,
टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए और बताइए कॉमन क्या है। ये तो परमानेंट है, x ही होगा, x माइनस 8 प्लस 9 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है, 9 8 जा 72। दोनों ब्रैकेट चेक पोस्ट हमारे क्लियर हैं, हाँ क्लियर हैं। जाइए भाई आप, ये पास है, पास होता है ना, पास मिल जाए तो आगे बढ़ जाओ, वही है, पास है। तो ये दोनों के अलावा क्या दिख रहा है, x और प्लस 8, सॉरी प्लस 9, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, लास्ट में क्या है 15। अब आप खुद करिए, ये तो हमने पूरा प्रैक्टिकल आपको बता दिया। अब देखिए 15 4 जा क्या होता है 60, होता ही नहीं होता। अब 15 माइनस 4 क्या होता है 11। तो चलिए राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट x बैक साइड माइनस 60। 15 और 4 को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख लिए। अब ये बताइए सब्ट्रैक्ट कर, पहले तो गिफ्ट साइन ले लीजिए, ये हमारा गिफ्ट है। दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है 15, रख दीजिए प्लस। हाँ अब आप बताइए सब्ट्रैक्ट करके है ना, तो बदल दीजिए ये साइन को, प्लस क्या हो गया माइनस। अब x का इंटू कर लीजिए, प्लस 15 का x में 15x माइनस 4x माइनस 60। चलिए हो गया। अब कॉमन ले लें भाई, यहाँ तो हमने पहले से एकदम ठप्पा लगा के बता दिए कि जो वेरिएबल्स का होगा वही कॉमन होगा। x प्लस 15 माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस का क्या हो गया प्लस। 4 ही है भाई, 4 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया x। और अगर आपसे कॉमन में प्रॉब्लम है तो उन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए, HCF को ही कॉमन बोलते हैं, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। 4 कॉमन, अब 4 के टेबल में 15 ही होता है। चलिए चेक पोस्ट चेक करिए, चेक पोस्ट हमें सेम दिख रहा है, दिख रहा है, तो वही आपका कॉमन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है x माइनस 4। ये हुआ फैक्टराइज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए 9 नंबर देखते हैं, लास्ट में क्या है 81। तो 27 3 जा, या 3 आप डिवाइड कर लीजिए भाई, 1 2 3 तो करेंगे ही, 1 का 81 में, तो 3 के टेबल में 3 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं भाई। 27 3 जा 81 होता, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर 3 2 जा 6 2 8। तो 27 और 3 हम इसके पीछे क्यों पड़ गए, क्योंकि 27 और 3 को ऐड करेंगे तो 30 होता है, सिंपल। चलिए अब राइट करें, एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, ये x को बैक कर लीजिए प्लस 81। 27 और 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए 3 कर लेते हैं पहले, बाद में 27 कर लें, कोई इफेक्ट नहीं है, आप किसी को भी ऐड कर सकते। साइन गिफ्ट ले लीजिए, प्लस साइन आप कहाँ रखेंगे 27 के पास, क्योंकि 27 3 से बड़ा है। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं ऐड करके ला रहे हैं ना, तो यही साइन को यहाँ पे भी कर दीजिए भाई। ऐड में दोनों साइन सेम होते हैं, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। चलिए x का इंटू करिए, x का 3 में 3x, 27 का x में 27x प्लस 81। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, ये तो परमानेंट कॉमन है, x प्लस 3। अब 27 क्यों कॉमन है, क्योंकि 27 3 जा 81, तो 27 बाहर निकल गया तो यहाँ तो x बच गया, और 27 3 जा। अब साइन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। दोनों हमारे चेक पोस्ट क्लियर हैं, हाँ क्लियर हैं, तो x प्लस 3 आपका आंसर। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है x प्लस 27, ये आपका आंसर है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, लास्ट में क्या है 28। 7 4 जा कितना होता है 28, और 7 4 11। सो एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन, फिर x प्लस 28। 7 और 4 यहाँ पे कर दीजिए। अब भाई दोनों को ऐड करके लाना है, यहाँ पे जो साइन है इसको कर दीजिए, और ये तो प्लस ही होगा। इसके बाद x का इंटू कर दीजिए, 7x प्लस 4x प्लस 28। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x परमानेंट साइन कॉमन, सॉरी प्लस 7, प्लस है तो अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4x 4 7 जा 28।
ये देखिए दोनों सेम है, हाँ सेम है, कॉमन कर लीजिए। इसके अलावा हमें x+4 दिख रहा है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या लिखा है 21, 7 3 जा 21 और 7 - 3 4। सो x² प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, ये x यहाँ आ गया, -21, 3 और 7 को फिट कर दीजिए। भाई यहाँ पे कौन साइन है माइनस, बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है 7, वो साइन को आप यहाँ पे ले आइए। अब आप बताएं सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं या प्लस करके, तो 7 - 3 करेंगे तब 4 आता है, तो ये माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा प्लस। x का इंटू करिए, x का +3 में +3x, -7 का x में -7x -21। चलिए 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, परमानेंट x कॉमन रहेगा, x+3। अब माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, पहले से ये एकदम अपने माइंड में सेटअप रखिए। 7 के टेबल में 21 आता है, तो x बच गया यहाँ पे, 7 3 जा 21। दोनों सेम दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, आउट कर दीजिए और x -7, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे क्या है 105, किसके टेबल में आता है भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 नंबर, तो आई थिंक 15 राइट 15 7 जा 105, 15 7 22, a² परमानेंट ब्रैकेट ए यहाँ पे आ गया प्लस 105। अब आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि फुल डिटेल आपने देखा है। यहाँ पे जो साइन है उसे बड़ी संख्या के पास कर दीजिए, दोनों को ऐड करके लाना है ना, तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सब जगह तो प्लस दिख रहे हैं। 15 का a में 15 है, 7 का a में 7 है प्लस 105, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, a कॉमन, a +15 और यहाँ पे 7 तो कॉमन होगा क्योंकि 7 15 जा 105। दोनों चेक पोस्ट क्लियर हैं, हाँ क्लियर हैं, और इसके अलावा a+7 दिख रहा है, ये आपका आंसर है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, लास्ट में क्या है 114, तो आई थिंक 12 11 में तो नहीं है, 12 नहीं 13 में आएगा, 13 नंबर का 13 में ही आ गया, तो 13 नंबर नहीं 13 में भी नहीं आया, 14 नो, 15 में तो नेवर, 16 में तो होता नहीं है, 17 में भी 112 नो, 18 में भी नहीं, 19 में होगा, 19 6 जा 114, ठीक है, 19 6 जा 114 और 19 - 6 13, लॉक हो गया, प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट x114, ले आइए 19 और 6 को, तो 6 आगे कर दीजिए, 19 बैक साइड कर दीजिए। अगर आपको बहुत ईजी करना है तो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट हो उसको पीछे रखा करिए, अगर रखे तो आपके लिए कॉमन बहुत आसान होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कौन साइन है माइनस, इसे ग्रेटेस्ट नंबर पास कर दीजिए और आगे बदल दीजिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं। चलिए इंटू करते हैं, प्लस 6 का x में 6x, -6 19 का x में -19x 114, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x +6, यहाँ -19 कॉमन, तो x क्यों 19 क्यों कॉमन है, क्योंकि 19 6 जा 112, तो यहाँ पे आप साइन बदल के 6 लिख दीजिए क्योंकि माइनस कॉमन है, दोनों कॉमन सेम है, हाँ सेम है। इसके अलावा हमें x -19 दिख रहा है, ये आपका आंसर है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में लास्ट में 102 है, तो आई थिंक ये आएगा आपका 14 नंबर में 15 16 नो 15 16 तो होगा नहीं, ये आपका नहीं सही, राइट 17 6 जा 102 और 17 - 6 11, राइट, प्लस परमानेंट साइन x अपनी जगह में 102, 17 दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा, अभी हमने आपको ट्रिक बताया, उसको बैक साइड रखिए अगर इजी करना है तो, और 6 को आई कर दीजिए। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है प्लस, ये साइन यहाँ कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं, आगे एक साइन बदल दीजिए। चलिए इंटू करिए, x में -6 का -6x प्लस 17x -102,
टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए। x तो परमानेंट कॉमन है, जितने वेरिएबल्स आप करेंगे परमानेंट है। x माइनस 6, यहाँ पे प्लस है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। 17 क्यों कॉमन है? क्योंकि 17 6 जा 102। दोनों चेक पोस्ट क्लियर हैं? हाँ क्लियर है, कॉमन और x प्लस 17, ये आपका आंसर है। नाउ 15 a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 112। अब यहाँ पे 112 है तो ये किस में होगा? 12 में तो नहीं होगा, 13 में तो नहीं आएगा, 13 नहीं, 13 में भी नहीं है, तो 14 में तो आता नहीं, 15 तो होगा नहीं, नेवर। 16 7 जा 112, 16 इंटू 7, अब 16 7 7 6 23, राइट लॉग 16 7 23 भी होता है। तो a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस 112, 16 और 7 आगे कर दीजिए, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा अगर इजी चाहते हैं तो। दोनों यहाँ पे कौन साइन है? माइनस, गिफ्ट ले लीजिए एक साइन, ये हो गया। प्लस करके ला रहे हैं, हाँ प्लस करके दोनों साइन सेम कर दीजिए। a का -7 करिए, -7 है, -16 है प्लस 112, टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए। a कॉमन है, परमानेंट, a -7, यहाँ माइनस कॉमन है, 16 के टेबल में 7 टाइम्स आता है 112, 16 कॉमन, a -7। चलिए दोनों चेक पोस्ट क्लियर हैं, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, या इसमें हमारी बातें फेक थी, आपको पसंद नहीं आई, क्या है, ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। हमें भी अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए है, ठीक है। हमारा टारगेट है हर एक बच्चे को डीपली नॉलेज हो, ठीक है, टेम्परेरी नॉलेज नहीं हो, उसे डीपली नॉलेज हो। सो अगर आपको इसका ग्राफ चाहिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये बॉक्स के अकॉर्डिंग, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? जो आई थिंक आपके पेज के लास्ट में दिया हुआ है, बॉक्स के अकॉर्डिंग कैसे हम इसका फैक्टराइज करते हैं, तो आप जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा हम कैसे सॉल्व करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jpreet Braintree Classes। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।